हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझने वाले हैं कि अगर मुझे इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मेरे पास क्या बेटर तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग की तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ चुका होगा, रोज एक्सपायरी होती है। तो चलो सीधा इसी पे सेलिंग करने चलते हैं कि जब मेरे पास एवरीडे एक्सपायरी अवेलेबल है तो इसी पर सेलिंग करने चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करने उतर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग करते करते 6 महीने या 1 साल से कम हुआ है तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चूज वन इंडेक्स, बस एक ही इंडेक्स होना चाहिए। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, पहले मैं आपको उसका फायदा बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों एक इंडेक्स होता है, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए, जब आप मिड कैप वाले दिन मिड कैप की एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो हो सकता है उस दिन आपको बड़ी बड़ी स्पाइक या फिर बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिले। जब आप फिन निफ्टी ट्रेड करने आओगे तो फिन निफ्टी की भी यही कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ऐसा ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है, पर जो मैंने कैलकुलेशन लगाया है और जो बैकटेस्ट डाटा है आप देखोगे 99% ऑफ द टाइम, अभी हाल तो क्योंकि विक्स ऊपर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे जैसे विक्स कहां पे आएगा 10 के आसपास वापस आना शुरू होगा, जैसे ही विक्स 10 से 11 की रेंज में आएगा आपको बड़ी बड़ी स्पाइक देखने का मौका मिलने लगेगा। और अगर ये बड़ी बड़ी स्पाइक आएगी, ये बड़े बड़े मोमेंटम आएंगे तो क्या दिक्कत होगी, क्योंकि आप रोज ट्रेड कर रहे हो, रोज एक्सपायरी पर ट्रेड कर रहे हो, दिक्कत ये बनती है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा चांस बनेगा कि एक दिन आपने जो 20 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया है वो एसएल जंप करके और 100 रुपए तक, 120 रुपए तक कूद जाएगा और वो आपकी हार्ड अर्न मनी को ले जाएगा। हमें बस इससे बचना है, और इससे बचने के लिए मैं बोलता हूं कि शुरू के 1 साल कम से कम चूज वन इंडेक्स एंड मास्टर इट। सिंपल सीधा सा नियम है कि चूज वन इंडेक्स एंड मास्टर इट। अब वो वन इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, सबसे सिंपल सीधा सा गणित बता देता हूं। निफ्टी का लॉट साइज अब सबसे कम है, आप बस जाओ 25 क्वांटिटी से शॉर्ट करना शुरू करो, आप खुद समझ जाओगे कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जब हम किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऑप्शन सेलिंग पर कमांड बनाना चाहते हैं। अब मुद्दे की बात आ जाती है कि करेंगे क्या। कहने को तो बहुत आसान है कि ऑप्शन सेलिंग करना है, तेजी लग रही है तो पुट बेच देना, मध्य लग रही है तो कॉल बेच देना। क्या सही में इतना आसान होता है? मैं बता देता हूं। अगर आप लोग इस गलत फहमी में है कि हाँ इतना ही आसान होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैं पुट बेच के पैसा कमा लूंगा, मार्केट नीचे जाएगा और मैं कॉल बेच के पैसा कमा लूंगा, तो ऐसे तो बिल्कुल भी मार्केट वर्क नहीं करता है, कतई ही नहीं करता है। मैं आपको आज बता देता हूं अब क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूं, आप लोग इसके ऊपर कमांड बनाते हुए डायरेक्शनल जाइएगा। मतलब स्ट्रेटेजी शुरू होगी नॉन डायरेक्शनल से और वो बाद में डायरेक्शनल कन्वर्ट होगी। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, करने में इजी पड़ेगा। देखिए कैसे, मेरे को ये देखना है मार्केट कहां चल रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मार्केट चल रहा है 22,900। एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट 22,900 पे जैसे अब मुझे ट्रेड करना है, आपको ये मान के चलना है कि आपको रोज ट्रेड करना है, ये मस्ट है। इफ यू वांट टू बी ए परफेक्ट ट्रेडर, आपको रोज ट्रेड करना कंपलसरी है। तो जरूरी बात आ जाती है, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि मार्केट किस दिन थीटा डिके देगा, किस दिन उसमें विक्स क्रैश होगा, किस दिन उसमें इंप्लाइड वोलेटिलिटी घट जाएगी और आप पैसा कमा लोगे, आप नहीं बोल सकते। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको मार्केट में रोज आना और अपने लिए ट्रेड करना कंपलसरी है। अपनी एक स्ट्रेटेजी को रोज आकर के यूज करना मस्ट है। तो ऐसे में अगर मैं बात करता हूं कि मैं 22,900 की स्पेसिफिक स्ट्राइक पर वर्किंग करता हूं, या मार्केट यहां खुलता है और मैं इसके आसपास वर्किंग करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले 9:30 के आसपास, 9:20 के आसपास नॉन डायरेक्शनल से शुरू करूंगा। अब नॉन डायरेक्शनल मुझे क्या बताता है, देखिए सबसे पहले मेरे पास फंड कितना ये मैटर करता है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास है 1 लाख, अगर 1 लाख है तो मैं 2 लॉट सी और 1 लॉट पी कर सकता हूं। आप बोलेंगे ये कैसे कर सकते हैं, थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं। क्योंकि एक सी पी में अगर साथ साथ बेचूंगा नॉन डायरेक्शनल तो वो मैं इजीली 40-50 हजार रुपए में बेच लूंगा, और 1 लॉट सी या 1 लॉट पी में एडिशनल बेच के चल सकता हूं विद हेज। अगर आप पूरा ट्रेड हेज के साथ कर रहे हो तो आप बहुत इजीली 2 लॉट सी 1 लॉट पी या फिर 2 लॉट पी 1 लॉट सी कभी भी कर सकते हो। शुरुआत कैसे करेंगे, आपने टाइम डिसाइड कर लिया। शुरू में हम होंगे टाइम बेस्ड ट्रेडर कि मैं 9:18 पे ट्रेड करूंगा, 9:17 पे ट्रेड करूंगा, 9:20, 9:30, 9:25, जब भी आपको समझ में आता है। आपने क्या करा, मार्केट खुली 22,900 और मुझे मार्केट से थोड़ा सा दूर खेलना है, मतलब मैं मार्केट में पास में जाके नहीं खेलना चाहता, मुझे मार्केट से स्पेस बनानी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 22,750 की या 22,800 की पी सेल करूंगा। अब ये क्या इंडिकेट किया मैंने कि यहां से मैं प्लान कर रहा हूं मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इतने पार्ट से मैंने मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कराया। जितना डिफरेंस यहां रखा, लेट सपोज ये वाला ऑप्शन मेरा 150 रुपए का बिकता है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन, तो अब यहां पर जाकर के मुझे 150 रुपए के ऑप्शन के आसपास की सी देखनी है। अब वो 145 भी हो सकती है, वो 130 भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त मार्केट का रेट क्या चल रहा है और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं कि ये जो मेरे को मिला, ये मिला 23,050 पर, यानी कि 23,050 के ऊपर मुझे ये मिलता है। अब मैं क्या करूंगा, 23,050 पर मुझे अगर 145 या 130 रुपए के आसपास का ऑप्शन मिल रहा है और उसे मैंने शॉर्ट कर दिया, ये सब मैंने कितनी देर में किया है, 9:30 के पहले। तो यहां पर मैं बना हूं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर।
अभी मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मुझे नहीं पता है मार्केट कहां जाने वाला है, क्योंकि 9:30 तक ऐसा प्राइस एक्शन बनता भी नहीं है कि आप अंदाजा लगा लो कि मार्केट किधर को जाएगा। जब आप ऐसे डिसीजन नहीं लगा पाते हो तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और जब हम नॉन डायरेक्शनल होते हैं तो हमारे पास एक सोचने की स्पेस होती है। मैं कभी भी बायस नहीं होना चाहता। बायस मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहां से तेजी होगी तो अपन सिर्फ पुट ही ऑप्शन बेच रहे हैं, या मुझे लगता है कि यहां से मध्य होगी तो अपन सिर्फ कॉल ही ऑप्शन बेच रहे हैं। तो ऐसी गलती हम नहीं करना चाहते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम नॉन डायरेक्शनल से शुरुआत करते हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है, मैं आप लोगों को सबसे शानदार मेथड शेयर कर रहा हूं जो वास्तव में करी जाती है। ठीक है, आप लोग इस चीज का ध्यान रखें और उसी के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, जब आपने इतना कर लिया तो आप कहां पे आ गए, नॉन डायरेक्शनल पे आ गए। अब आपको ये देखना है कि मार्केट कितनी देर में ऊपर या फिर कितनी देर में नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको हमेशा एक ही चीज बताता हूं कि आपको निकालने पड़ेंगे अपने स्पेसिफिक लेवल, जिस वाली जगह से मार्केट या तो खूब तेजी या खूब मंदी कर सकता है। कैसे बनते हैं, स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके, कि ये जो जोन है मेरा ये रेजिस्टेंस का है, ये जो जोन है मेरा सपोर्ट का है। अगर प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाएगी तो मेरे को तेजी का बायस बनाना पड़ेगा, मुझे तेजी का व्यू बनाना पड़ेगा। और ऐसे केस में जाकर के मैं एक एडिशनल पी शॉर्ट करूंगा। कब तक, उस पी का स्पेसिफिक स्टॉप लॉस होगा। बस यही मजेदार बात है। यहां पर गेम इतना सही था। अगर आप यहां से गेम समझ चुके हो तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या करना है। देखिए, अगर मार्केट स्पेसिफिक लेवल यानी कि स्पेसिफिक सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक मैं नॉन डायरेक्शनल हूं। पर जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे का मूव दिया, मुझे यहां पे एक एडिशनल कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना पड़ेगा। ये भी मेरा सेल है और ये भी मेरा सेल है। अब यहां से क्या कंडीशन बनी, मेरे पास 2 कॉल ऑप्शन सेल है और एक पुट ऑप्शन सेल है। कॉल कौन सा बेचना है, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितनी बड़ी मध्य नजर आती है। देखिए मजे की बात क्या है, क्योंकि अगर मार्केट खूब नीचे ही चला गया तो भी क्या होगा, 2 लॉट कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन पर भारी नहीं पड़ पाएगी, इसलिए मुझे कॉल ऑप्शन बड़ी बेचनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मजेदार बात क्या है, जब भी आप डायरेक्शनल बने, गो फॉर आईटीएम विद प्रॉपर हेज। इसका फायदा क्या होगा, आईटीएम कौन सी बेचेंगे। अभी अपन ने क्या करा था, यहां पर मैं था 22,900 पे मार्केट था, 22,800 की मैंने पुट ऑप्शन शॉर्ट करी थी। तो जब मैं डायरेक्शनल बन रहा हूं तो मुझे यहां पे शॉर्ट करना पड़ेगा 22,750। तो मेरा ट्रेड करने का मतलब निकला, क्योंकि अब मेरी एक कॉल ऑप्शन चल रही है 22,750 जो किसको काउंटर करेगी, 22,800 की पुट ऑप्शन को काउंटर करेगी। ट्रेड में तो मैं बैठा ही हूं, बस मैंने क्या करा है, अपने ट्रेड को डेल्टा पॉजिटिव से डेल्टा नेगेटिव शिफ्ट कर दिया है। अब ये कैसे पता चला कि मैं डेल्टा पॉजिटिव था और डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये भी मैं ऑप्शन की प्राइस से आपको बता रहा हूं। यहां पे कितने का ऑप्शन बेचा था, 145, 130। यहां पे कितने का ऑप्शन बेचा, 150। तो पुट ऑप्शन महंगी बेची है कॉल से, इसका मतलब थोड़े समय तक प्रॉफिट ऊपर जाने से आएगा। पर अब कंडीशन क्या बनी कि जैसे ही मार्केट मुझे लगा कि नीचे की तरफ मूव करेगा, मैंने यहां पे 22,750 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बारे में सोचा, जिसने मुझे क्या बताया कि अब यहां से मेरे पास 2 लॉट सी है और 1 लॉट क्या है मेरे पास पी। अब ये जो 1 लॉट पी है ना, इसको मैं इजीली होल्ड कर सकता हूं। होल्ड करने का मतलब क्या है कि मैंने 1 लॉट एडिशनल इतना सी डाल दिया कि अब मार्केट नीचे भी जाएगा तो भी मुझे नेट प्लस आएगा। प्लस धीमा धीमा यहाँ है पर प्लस बनेगा। अब कैसे बनेगा देखिए, अगर ये कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट करी है जब मार्केट 22,850 है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो भी इसकी गिरी से गिरी स्थिति में रेट होगा 210 रुपए के आसपास, 190 रुपए के आसपास। ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है ये किससे लड़ लेगा, ये लड़ लेगा आपका 22,800 की पी से। अब इसका रेट और इसका रेट लगभग आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। पर इस बीच जो आपकी कॉल ऑप्शन आपने ऊपर से शॉर्ट करी थी 23,050 की, जो भी रेट पे शॉर्ट करी हो, 130, 145, 150, वो जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो वो आपको क्या देगी, वो देगी आपको एडिशनल प्लस। और इस हिसाब से जो है मैं अपने व्यू को इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं। अब यहां से दिक्कत ये आएगी कि इसमें आपने स्ट्रेटेजी क्या बताई। देखिए स्ट्रेटेजी मैंने सिंपल सीधी सी बताई है कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना चुका हूं। कौन सी वाली, लेवल ट्रेडिंग वाली। तो आप लोग एक बार पहले लेवल ट्रेडिंग वाली वीडियो देखें, रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देखें, उससे जाकर के जब आप अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लेवल ट्रेडिंग का कैसे इस्तेमाल करके यहां पर मैं अपने लिए एक डायरेक्शनल व्यू बना रहा हूं। डायरेक्शनल व्यू कैसे शिफ्ट कर रहा हूं, नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल जा रहा हूं। मतलब मेरे पास हमेशा नॉन डायरेक्शनल बैठने का हमेशा मौका है। कैसे मौका है, अगर यहां से प्राइस वापस से टर्न अराउंड कर गई, अगर प्राइस ने वापस से रिकवरी ली तो मेरी जो कॉल शॉर्ट है ना उसमें स्टॉप लॉस होता है। ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। मैं ऐसा नहीं हो कि कॉल भी बेच दिया, मैं बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा हूं। नहीं, बहुत ही एडवांस डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही क्विक डिसीजन ले रहे हैं और बहुत ही फास्ट डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अभी मजबूत नहीं हुए हैं। इसलिए मजबूत नहीं हुए, इसलिए हम प्रैक्टिस करने के लिए क्या बोल रहे हैं, 25-25 और उसके बाद एक 25 और, बस इतना फंड हमको रखना है। पहले हमने सीपी शॉर्ट करी, मार्केट नीचे जाने लगा, वी आर मोर ऑन द कॉल साइड, मार्केट ऊपर जाने लगा, वी आर मोर ऑन द पुट साइड। पर कैसे, एक स्पेसिफिक लेवल के निकल जाने के बाद अच्छा सपोर्ट टूटेगा, एक कॉल ज्यादा, प्राइस वापस सपोर्ट के ऊपर, कॉल कट,
प्राइस रेंज के अंदर सीपी दोनों शॉर्ट, थीटा डीके हो गया, दिन भर मार्केट नहीं चला, प्रॉफिट आ जाएगा। प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करी, एक एडिशनल पुट शॉर्ट। अब प्राइस जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर एक एडिशनल पुट शॉर्ट चलती रहेगी, प्राइस वापस से घूम गई, कोई बात नहीं, पुट ऑप्शन कट, वापस से प्राइस जोन के अंदर फिर से जो है मेरी सीपी वर्क करेगी, वहां पे थीटा डीके होगा। इस वाले केस में अब मेरा लॉस कम हो जाएगा। दिक्कत कहां बनेगी? जब आपका लेवल ठीक नहीं है और आपकी बार बार पी की एंट्री आ रही है, कट रही, पी की एंट्री आ रही, कट रही, ऐसे केस में आपको अपने लेवल को मॉडिफाई करके ऊपर की तरफ करना पड़ेगा और एक लिमिट तय करनी पड़ेगी कि मैं 2 बार से ज्यादा पी शॉर्ट या 2 बार से ज्यादा सी शॉर्ट नहीं करूंगा। तो जब हम ऐसे स्पेसिफिक लेवल्स के साथ टेस्ट करते हैं तो जाकर के हम देखते हैं कि इतने समय में हम जाके प्रॉफिटेबल बनेंगे। अब मेरे को कैसे पता चला कि 2 बार ही करना है? मुझे ये ऐसे पता चल जाता है क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकली कर चुका हूं। अगर आपको डाउट है कि 2 बार नहीं करना है, 3 बार करना है, 4 बार करना है, कैसे पता चलेगा? आप जाके खुद से टेस्ट करो, अप्लाई करो। आपको 3-4 बार ट्रेड करने के बाद ये पता चल जाएगा कि 2 बार से ज्यादा करने में दिक्कत ये होती है कि अगर वो तीसरी बार आया तो अब मैं दिन में कभी प्लस नहीं कमा पाऊंगा। मेरा मोटिव है दिन में प्लस कमाना। तो ऐसे में अगर वो तीसरी बार भी लौट के वापस आ जाता है और वापस से ऊपर भी जाता है तो मैं आराम से नॉन डायरेक्शनल बैठा हूं, क्योंकि मार्केट बार बार ऐसा चल रहा है, बार बार ऐसा चल रहा है। इसका मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसमें ऊपर चलने की ताकत नहीं है। अगर चलना होता तो दूसरी बार में ही चल दिया होता। तो ऐसे केस में जाकर के हम देखते हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग को इंट्राडे में मजबूत कर रहे हैं और इस हिसाब से प्रॉपर वे में ऑप्शन सेलिंग करी जाती है। इसके लिए आपकी मूवेबिलिटी फास्ट होनी चाहिए। आप कितने तेजी से कॉल से पुट और पुट से कॉल स्विच कर सकते हो। आपका डिसीजन कितना नॉन बायस है, मतलब आप व्यू नहीं बनाते। आप ये सोचते हो कि नहीं, जहां मार्केट चलेगा मैं चलूंगा, मैं मार्केट को फॉलो करूंगा, बस 1 स्टेप पीछे रहूंगा। मार्केट ऊपर जा रही है मैं उसके साथ तेजी करने लगूंगा, मार्केट नीचे जा रही है मैं उसके साथ मध्य करने लगूंगा और अपने व्यू को स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं बनाऊंगा। कभी भी ये नहीं करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वहां जाएगा तो मैं तो तेजी कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा मैं मध्य कर रहा हूं। आदमी का बाय थोड़ा सा नेचर भी होता है, जैसे मेरा नेचर मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा सा तेजी की तरफ ज्यादा बायस होता है। इस वक्त मार्केट बुलिश भी चल रहा है और अगर आप बाय ऑन डिप करते हो या बॉटम से कोई सी चीजें उठाते हो तो ये दिक्कत बनती है। आदमी का धीरे धीरे मार्केट ऐसा नेचर सेट कर देता है। एक्चुअली में ऐसा नेचर होता नहीं है। जब आप देखोगे 2017-18 के फेस में जब निफ्टी नीचे की तरफ गिरती थी, मेरा व्यू मध्य का ही होता था कि अब निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगी, अब निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगी। तो ऐसे बायस नेचर बनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से फेज में हो और उसके हिसाब से थोड़ा सा अगर बायस व्यू लेके भी चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।